सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट तरुणा पंचारिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ज़ीरो से यानी बिल्कुल बिगिनर लेवल से ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था। एंड नॉट ओनली ड्राइंग, क्राफ्टिंग, पेंटिंग, डेकोरेशंस, मेहंदी, एम्ब्रॉयडरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड मैं इन सबको बना के बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करती थी। सो व्हेन आई स्टार्टेड आर्ट चैनल ऑन यूट्यूब, आई वॉज नॉट बिगिनर आर्टिस्ट बट आई वॉज ऑल्सो नॉट सो परफेक्ट एट माई ड्राइंग। धीरे धीरे जब मैंने नए टेक्निक्स, आर्ट स्टाइल्स एक्सप्लोर करे एंड रियलिस्टिक स्केचेस ट्राई किए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कुछ नया सीखना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस कभी भी ड्राइंग करने से पहले नहीं आता है। कॉन्फिडेंस हमेशा ड्राइंग करने के बाद आता है। इस बात से रिलेटेड एक कोट है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, दैट यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो हम सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ में परफेक्ट या ग्रेट बनने के लिए सबसे पहले उस चीज़ को स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही ड्राइंग या पेंटिंग है, जिसे आप स्टार्ट करो, सीखो और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। मैं एक परफेक्ट आर्टिस्ट या एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहे अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो। सो टिप नंबर 1 यही है कि स्टार्ट एनीवे। अगर आपको ड्राइंग पसंद है, आपको आर्टिस्ट बनना है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके पास जो भी आर्ट मटेरियल्स अवेलेबल है, आप उन्हीं से स्टार्ट कर सकते हो। आपको किसी भी ब्रांडेड टूल्स की ज़रूरत नहीं है। देयर आर टू मैनी आर्टिस्ट जिन्होंने एकदम बेसिक जर्नी, बेसिक आर्ट सप्लाई से स्टार्ट किया है। तो ड्राइंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन अब सबका सवाल है कि स्टार्ट करने के बाद हम ड्रॉ क्या करें। सो सेकेंड पॉइंट इज अबाउट व्हाट टू ड्रॉ। तो अक्सर सभी कहते हैं कि आपको ड्राइंग सीखने के लिए सबसे पहले स्क्वायर्स, सर्कल्स, लाइंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। बट पर्सनली मैंने कभी ये प्रैक्टिस नहीं की है। मैंने कभी अपनी ड्राइंग जर्नी ऐसे स्टार्ट नहीं की थी कि पहले मैं शेप्स बनाऊं फिर लाइंस प्रैक्टिस करूं। नो नो नो, मैं हमेशा रेफरेंस लेके फिर उसी से ड्राइंग बनाती थी। जब मैं कोई रेफरेंस देखती तो मुझे लगता अरे ये ड्राइंग कितनी अच्छी है, ये मैं बनाऊं, तो मैं बस बनाती थी। लेकिन कभी वो ड्राइंग अच्छी बनती थी, कभी रेफरेंस से मैच नहीं होती थी, बट हाँ, मैं उसी से सीखी हूँ। जब मैंने अलग अलग तरह की ड्राइंग्स ट्राई की, तब मुझे धीरे धीरे अपने आप नॉलेज हो गई कि हाँ, क्या चीज़ कैसे बनानी है, क्या शेडिंग होगी, क्या कैसा कलर मैच करना है। एंड अभी भी जब भी मैं कोई नया आर्ट वर्क बनाती हूँ तो उससे मैं बहुत कुछ नया सीखती भी हूँ। तो हाँ, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप बेसिक शेप से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप सबसे पहले कोई भी एकदम नॉर्मल सा रेफरेंस ले और उसे ड्रॉ करें। नाउ द थर्ड टिप इज डोंट चेज परफेक्शन। इजी वे में बताऊं तो इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि आपको अपनी ड्राइंग के अंदर परफेक्शन नहीं देखना है। जब आप बिगिनर लेवल पे हो और आपने अभी ड्राइंग स्टार्ट किया है और आप अपने कोई भी रेफरेंस से ड्राइंग बनाते हो, तो आपको लगता है अरे ये तो परफेक्ट नहीं बनी है, इसको तो फिर से बनाना है, बार बार इरेज करते हो और उस ड्राइंग में आप अपना बहुत सारा टाइम भी वेस्ट कर देते हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप कोई रेफरेंस लेके ड्राइंग बना रहे हो, तो वो जैसा भी बने आपको उसे अप्रिशिएट करना है। अगर आप दूसरा बनाओगे, तीसरा बनाओगे, चौथा बनाओगे, जब आप और आगे बढ़ जाओगे तो अपने आप परफेक्शन धीरे धीरे आने लगेगा, लेकिन आपको एकदम स्टार्टिंग से ही परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। सो नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डोंट ओवरलोड योर माइंड विद टू मैनी आइडियाज। ये प्रॉब्लम मेरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैंने इतने सारे रेफरेंस लेके रखे थे कि मैं इसे ड्रॉ करूंगी, इसे ड्रॉ करूंगी, लेकिन जब टाइम आता था ड्रॉ करने का तो फिर से मैं नए रेफरेंस की तरफ चली जाती थी और ऐसे ही मैं अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट सिर्फ रेफरेंस देखने में ही करती थी और ड्राइंग के लिए मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती थी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो भी पहले से रेफरेंस सेव करके रखे हैं, जो भी आइडियाज़ आपने सेव करके रखे हैं, आपको उन्हीं आइडियाज़ को पिक करना है और ड्रॉ करना है। तो जब भी आप अपना अगला आर्ट वर्क बनाने जाएं, तो जो भी सेव्ड रेफरेंस है उनसे बनाएं। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, अप्रिशिएट योर आर्ट। अपने आर्ट को अप्रिशिएट करना। अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो या फिर आप एक परफेक्ट आर्टिस्ट हो, हमेशा अपने आर्ट वर्क को अप्रिशिएट करना है, चाहे वो आप कैसी भी बना रहे हो। नो कंपैरिजन। अपने आर्ट की कंपैरिजन किसी और से मत करो। आप जो भी ड्राइंग बना रहे हो वो आपकी जर्नी है, आपका स्टाइल है। आप दूसरों की ड्राइंग से इंस्पिरेशन लीजिए, बट अपनी ड्राइंग का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर आर्टिस्ट की अपनी एक जर्नी है और उस जर्नी में हर कोई आर्टिस्ट अपने अपने लेवल पे आगे बढ़ रहा है। तो आपका लेवल और उनका लेवल कैसे मैच कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आर्ट भी बहुत बहुत वंडरफुल होने वाला है। एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो या, अगर आप बिगिनर हो और आपको लगता है कि मैं ड्राइंग के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर यू डोंट नीड कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट। कॉन्फिडेंस बाद में आता है, जब आप एंजॉय करते हो और अपने प्रोग्रेस को नोटिस करते हो।
मैं भी एक बिगिनर हूँ, मैं भी सीख रही हूँ एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प करे तो कमेंट करके बताओ कि आपने अपना ड्राइंग जर्नी कैसे स्टार्ट किया है। मुझे तो आपकी स्टोरीज पढ़ के बहुत खुशी होगी। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू स्माइल वाइल यू ड्रॉ, आर्ट इज मेंट टू मेक यू हैप्पी। एंड ऑफ कोर्स, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।